हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने आपको बता दिया था, आज बारी है क्वेश्चन नंबर उसके फोर्थ की। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से होगा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर पाओगे। पहला तरीका अपन इसको आइडेंटिटी यूज करके करेंगे, दूसरा तरीका इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको, आप दोनों तरीके अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट मेथड, जब मैंने आपको कल फॉर्मूले लिखवाए थे, तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी था, सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, पहली आइडेंटिटी थी ये। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। मैंने पहले भी कहा था, जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों आइडेंटिटी मेरे पास है, इनका यूज मैं यहां ऊपर करूंगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो कि है मेरा सेक स्क्वायर ए, लिख दिया। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो कि मेरे पास है कोसेक स्क्वायर ए। समझ में आएगी नहीं? आगे चलें। तो फिर दो आइडेंटिटी या दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। सेक, यहां इधर लिखता हूं, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए, और दूसरा कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, दोनों फॉर्मूले यहां पुट करेंगे। 1 अपॉन कोस ए की पावर 2, क्योंकि सेक के स्क्वायर लगा हुआ है। 1 अपॉन साइन ए की पावर 2। किसी भी ब्रैकेट के पावर 2 लगी हुई हो तब मैं उसको अलग अलग पावर लगा सकता हूं। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, 1 का स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए बटा 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलें। तो 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए बटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, जब दो फ्रैक्शन हमारे पास होती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। तो उससे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, जो कि मेरा आंसर आ जाता है आगे चल के। इसको थोड़ा और स्टेप अगर आगे आप बढ़ाना चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कोस ए की पावर 2, जो कि मेरे पास बन जाता है 10 स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा मेरे पास, 10 स्क्वायर ए। ये 10 स्क्वायर ए कैसे बना, क्योंकि एक फॉर्मूला चलता है 10 ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको देखें, उसके बाद अपन इसके दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, उसके आगे मेथड की तरफ चलेंगे। तो ये है इसका पहला तरीका।
ठीक है। उसके बाद इसके दूसरे तरीके की बात करें जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको अपन साइन कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका, अगर मैं इसको सीधा साइन कोस में कन्वर्ट करूं, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यह है मेरे पास। ठीक है, यहां से पहला फॉर्मूला टेन ए बराबर मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टा कोस ए, पहला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, कोट ए बराबर कोस ए बटा साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, दोनों फॉर्मूले वहां ऊपर पुट कर देते हैं। तो यहां से दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए की पावर 2 डिवाइड 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए की पावर 2। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ब्रैकेट में ऊपर और नीचे पावर लगी हुई है तो मैं उसको दोनों को अलग अलग पावर लगा सकता हूं। तो यहां से दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगली स्टेप में इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, इसके नीचे 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो आगे चले, दिस इंप्लाइज एलसीएम ले लो ऊपर वाले का, कोस स्क्वायर ए, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर को 1 से डिवाइड किया कोस स्क्वायर, वापस 1 से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर ए, प्लस आगे वाला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइड नीचे वाले का एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। बना कि नहीं? आगे चलें, अगली स्टेप में मुझे फिर पता है एक आइडेंटिटी के बारे में, कौन सी एक आइडेंटिटी मुझे पता है, कौन सी भाई, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मैंने पहले भी कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, ध्यान में रखना आप लोग इसको। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, समझे कि नहीं? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जब ये देखो बात सीधी सी है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो, चाहे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो। ठीक है, तो आगे चलें, अगली स्टेप में फिर वही बात है फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट एंड फोर 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए, फर्स्ट एंड फोर सेकंड और थर्ड से। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कोस ए की पावर 2 लिख दिया। आगे चलकर ये बन गया टेन स्क्वायर ए। मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शन को मेंशन नहीं किया है, जो भी ऑप्शन टेन स्क्वायर ए हो आप उसको आराम से देखें और उसको टिक कर लें। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहो तो इस तरीके से करो, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सेम है, अगला नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, इसको देखो, अपन आगे चल बढ़ते हैं। फिर इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपने इधर वाला समझ लिया होगा, और जिन बच्चों को समझ में आ गया तो और अच्छे समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये कहा था कि अभी थोड़े दिनों बाद में अपना टेलीग्राम चैनल आने वाला है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको ज्वाइन करें। जहां अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस डाउट की फोटो खींच के या उस क्वेश्चन की फोटो खींच के हमारे ग्रुप में डाल दें, या मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन को भेज दें।
जिससे उसका आंसर जो है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है डिटेल सॉल्यूशन आपको अपने हाथों से किया हुआ उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? तो आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, अगर आप ट्रिक्स के चक्कर में रहोगे तो मेथड नहीं समझ पाओगे। पहला काम आपका मेथड को समझना। अगर आपको मेथड समझ में आ गया, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को आसानी से अपनी ट्रिक्स आप खुद ही बना लोगे, फिर कोई जरूरत नहीं किसी ट्रिक्स की। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फिर किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप अपनी ट्रिक्स खुद बना पाओगे। समझे कि नहीं? तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, ये भी दो तरीके से होगा। अब जो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे LHS इक्वल टू RHS वाले, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब ये क्वेश्चन भी दो तरीके से होगा, ये क्वेश्चन भी दो तरीके से होगा। जनरली अपन क्या करते हैं, LHS को लेकर चलते हैं, RHS प्रूफ कर लेते हैं। LHS को लेकर चलेंगे, RHS को प्रूफ कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, आप RHS को लेकर चलोगे तो LHS भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन की शुरुआत करें इसकी। क्वेश्चन नंबर, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जिसमें मुझे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS, इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर पाओगे, या तो LHS लेकर चलोगे तो RHS प्रूफ कर दोगे, और RHS लेकर चलोगे तो आप LHS भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। LHS इक्वल क्या दिया हुआ मुझे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। सेकंड, कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक की जगह, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगली स्टेप क्या कहती है, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि नीचे अगर सेम सेम नंबर आ रहा है तो एलसीएम ऊपर वाला एज इट इज लिख दो। अगली स्टेप में अगर ब्रैकेट के ऊपर नीचे पावर 2 लगी हुई है तो मैं दोनों को अलग अलग भी पावर लगा सकता हूं। लगा दी। उसके बाद फिर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां से मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर पुट कर देते साइन स्क्वायर की जगह। तो वैल्यू पुट करूंगा तो 1 माइनस कोस थीटा की घात 2 बटा 1 माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या मैं इसको 1 की घात 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे फिर दिख रहा है कि एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, लग रहा है।
जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 1 माइनस कोस थीटा की घात 2 बटा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, आगे इसको भी थोड़ा सा घात 2 को तोड़ के अगली स्टेप में लिख देंगे। इसको ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटा नीचे वाले को लिख सकता एज इट इज 1 प्लस कोस थीटा। लिख दिया। आगे आगे 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट गया, क्या बचा मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। ये आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। ये तो है कि जब मैं LHS लेकर RHS प्रूफ किए, अब मैं क्या करूंगा RHS को लेकर चलूंगा और LHS को प्रूफ करूंगा। कैसे देखना, RHS को लेकर चलते हैं। RHS बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ये मैं RHS को लेकर चला, अब मैं LHS बनाऊंगा। पहले की वीडियो में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि नीचे जो दिया हुआ है सेम उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, खाली साइन बदल जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, हर का परमीयकरण करने पर, या रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमिनेटर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कर दिया रेशनलाइजेशन, परमीयकरण। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जब सेम सेम होता है, मतलब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये बन जाता है 2 की पावर 2। उसी तरीके से ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की घात 2, और नीचे की तरफ सूत्र लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये रहा, ये रहा सूत्र a प्लस बी a माइनस बी, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगली स्टेप में 1 माइनस कोस थीटा की घात 2, फिर एक सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर के बराबर। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगली स्टेप में दोनों के अलग अलग घात लगी हुई है तो दोनों को ब्रैकेट में ले ले, 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा, पावर 2 चल ही रहा है ऊपर। अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि कोसेक थीटा तो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन थीटा। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा कोसेक थीटा, माइनस कोट थीटा की पावर 2। ये आ गया, देखो RHS को लेके चला, LHS प्रूफ कर दी, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS हो गया यहाँ पर, और इस तरफ क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस 1 मिनट इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास? कोस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए बराबर 2 सेक ए। सीधी सी बात है, एलएचएस को लेकर चलेंगे और आरएचएस प्रूफ कर देंगे। अब एलएचएस में मैंने आपको पहले भी कहा था 3 स्टेप चलती है। पहली स्टेप साइन कोस में बदलना, दूसरी स्टेप एलसीएम लेना, और तीसरी स्टेप में जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, तीसरी स्टेप में जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं फॉर्मूले लगाते चलो, कैंसिल आउट करते चलो, सॉल्व करते करते आंसर आ जाएगा। एक बात और कि सारे के सारे फंक्शन हमेशा साइन कोस में रहते हैं, तो कभी भी घबराना नहीं। अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर लगना तो चाहिए एक फॉर्मूला, आपने लगा दिया दूसरा फॉर्मूला, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको दोबारा सॉल्व करते करते उसको आगे बढ़ाते जाएं, आंसर जरूर मिलेगा आपको। समझे कि नहीं? शुरू करें इसको। LHS बराबर कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब यहाँ आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था पहले, अभी फिर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लो। 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये एलसीएम होगा। उसके बाद 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, पहला बचेगा मेरे पास कोस, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस फिर कटा, बचा मेरे पास 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए की पावर 2। बना कि नहीं? आगे अब मुझे सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। मुझे दिख रहा है एक फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर ऊपर, a प्लस बी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आगे फॉर्मूला अप्लाई करो, कोस स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी की जगह है साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए की जगह 1 बी की जगह साइन ए लिख दिया मैंने। नीचे वाला ऐसा का ऐसा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। आगे मुझे दिख रहा है कि एक फॉर्मूला फिर चलता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह तो 1 लिख सकता हूं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कोस ए। समझेंगे नहीं? आगे चलें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और एक मिलकर बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। फिर मुझे दिख रहा है कि ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लो, तो ये बन गया 1, यहां 2 बाहर आ गया तो साइन
ए बटा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। मैंने नीचे वाले को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को पता था कोस से का जो सूत्र होता है उसमें नीचे कोस आता है, तो नीचे कोस तो चाहिए मेरे को। तो यहाँ से 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया ब्रैकेट से, क्या बचा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, 2 गुणा 1 बटा कोस ए। फिर मुझे पता है कि 2 1 बटा कोस ए ये सेक ए का सूत्र होता है, लिख भी देता हूं यहां पर, सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 सेक ए, आंसर आ जाएगा 2 सेक ए, यानी कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, अच्छे से देखो इसको, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और भी अच्छा समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें कंटिन्यू। जब तक पूरा अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार पूरा सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलो आप जिंदगी भर 10th की मैथमेटिक्स कभी नहीं भूलोगे। और एक तरीका और मैं आपको बताऊं कि अगर जो बच्चे आरबीएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपकी बुक में, आप ऐसे मत पढ़ो कि बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे, आपकी पूरी बुक में 300 के आसपास क्वेश्चन है, आप उनको डिवाइड कर लें कि मेरी हिम्मत पर डे की 5 क्वेश्चन की है। भाई मैं 5 से ज्यादा नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत ही कोई, मेरी बिल्कुल ही हिम्मत कोई नहीं, मैं तो मर जाऊं 5 के ऊपर कर लूं इतना। ठीक है ना, चलता है मारवाड़ी हिंदी, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं घर की बात बता रहा हूं आपको कि अगर आपकी कैपेसिटी 5 क्वेश्चनों की है तो आप 5 ही क्वेश्चन तैयार करो, लेकिन वो 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आप जिंदगी भर ना भूलो। आप चाहो तो 2 ही कर लो। तो इस तरह अगर आप डेली के 5 क्वेश्चंस भी तैयार करते हो, डेली के अगर 5 क्वेश्चंस भी अगर आप तैयार करते हो तो डेली के 5 करने से 10 दिन के क्वेश्चन हो जाते हैं 50, महीने के हो जाते हैं 150, और 2 महीने के क्वेश्चन हो जाते हैं 300। यानी 2 महीने के अंदर पूरी की पूरी बुक फट के हाथ में आ जाती है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, उतना ही पढ़े जितना आपको जरूरत है। आप आधा घंटा 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, 2 ही पढ़े, ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी ना करें, लेकिन वो 2 ऐसे पढ़े तो जिंदगी पढ़ना कोई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खुद दिखाऊंगा, मेरी खुद की एक बुक है 2000 पेज की, जिससे मैं रोजाना 1 पेज ही पढ़ता हूँ। कब आएगा उस 2000 का नंबर, कब आएगा उस 2000 का नंबर, लेकिन आएगा जरूर एक दिन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।